विशेष इम्पोर्टेंट पर्यायवाची राम क्लासेज चैनल पर आप सभी साथियों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं। राम क्लासेज चैनल पर लगातार इस प्रकार के प्रैक्टिस सेशन की वीडियो डाली जा रही हैं जिनमें आपको विशेष इम्पोर्टेंट शब्द के माध्यम से पर्यायवाची शब्द समझाए जा रहे हैं। तो उन सब में अंक का पर्यायवाची क्या होंगे? तो अंक के यहाँ पर दो प्रकार के पर्यायवाची हैं। अंक को एक प्रकार से गिनती आंकड़ा संख्या भी कहते हैं, तो दूसरा अंक को गोड़ करोड़ पासव भी कहा जाता है। कि अंक के पर्यायवाची क्या हैं? इधर तो इसे अंक को गोड़ करोड़ पासव कहते हैं, इधर एक दूसरा अर्थ में संख्या गिनती आंकड़ा कहा जाता है। अंग जिसका पर्यायवाची भी दो ही शब्दों के तरीका से लिया जाएगा, क्योंकि अंग जिसे भाग अंश गात्र पक्ष कहते हैं, भाग अंश हिस्सा गात्र पक्ष। इधर अवयव अजो। अंगूठी जिसके पर्यायवाची क्या है? मुद्रिका मुद्री छल्ला। अंगूठी की पर्यायवाची क्या है? मुद्रिका मुद्री छल्ला। अंचल इसके पर्यायवाची हैं आंचल पल्लू किनारा। इधर एक शब्द से दूसरा शब्द के अर्थ में लिया जाएगा आंचल पल्लू किनारा, लेकिन अंचल को क्षेत्र इलाका प्रदेश प्रांत भाग भी कहते हैं। क्षेत्र इलाका प्रदेश प्रांत भाग आंचल पल्लू किनारा। अंजाम जिसके पर्यायवाची हैं क्या? नतीजा, परिणाम, फल, अंत, खात्मा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस छोटे से प्रैक्टिस सेशन में 5 शब्दों के हिंदी अर्थ समझाए। तो आप इनको किस प्रकार से याद करेंगे ये हम साथ में आपको बता दें। अंक का जैसे पर्यायवाची है गोड़ करोड़ पासव, तो अपने मन ही मन में कम से कम इस अंक के पर्यायवाची को 5 बार दोहराएं। कि जैसे अंक के पर्यायवाची क्या है? गोड़ करोड़ पासव। अंक के पर्यायवाची गोड़ करोड़ पासव। उसी प्रकार दूसरे संख्या गिनती आंकड़ा। पहला नंबर इस प्रकार से अंग के जैसे भाग अंश हिस्सा गात्र पक्ष अवयव अजो। अंगूठी जिसका पर्यायवाची क्या है? मुद्रिका मुद्री छल्ला। मुद्रिका मुद्री छल्ला। अंचल जिसे के क्या पर्यायवाची? क्षेत्र है, इलाका है, प्रदेश है, प्रांत भाग। तो इसको किस प्रकार से याद करना? क्षेत्र इलाका प्रदेश प्रांत भाग, क्षेत्र इलाका प्रदेश प्रांत भाग। दूसरा आंचल पल्लू किनारा। अंजाम अंजाम क्या आप जानते हैं? अंजाम क्या होगा? इस बात का तूने सोचा नहीं, अंदाजा नहीं लगाया कि इसका अंजाम क्या होगा, मतलब क्या है इसका नतीजा, परिणाम, फल क्या होता है। कि कभी कभी जब हम दो जने या फिर यार दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो वो क्या कहते हैं कि तू जानता नहीं इस बात का अंजाम क्या होगा। तो अंजाम वही होता है, नतीजा होता है, परिणाम होता है, फल होता है, अंत होता है, खात्मा होता है। ठीक है। अब जो शब्द है अगला अंट। अंट के पर्यायवाची अवसान एति आखिर। अवसान एति आखिर। अवसान है, एति है, आखिर है। उन्मूलन नाश संहार। अवसान एति आखिर, उन्मूलन नाश संहार। इधर अंतर के पर्यायवाची क्या है? अंतर को एक तो फासला दूरी भी कहते हैं। कि अंतर जो शब्द होता है उसे फासला भी कह देते हैं, दूरी भी कहते हैं, और इसे फर्क, भिन्नता, भेद, असमानता भी कहा जाता है। फर्क, भिन्नता, भेद, असमानता भी कहते हैं। अंतर का पर्यायवाची फर्क, भिन्नता, भेद, असमानता भी है। अंतराल, अंतराल होता है क्या? इंटरवेल यानी मध्यांतर, अवकाश, अंतर, समय अंतर। मध्यांतर, अवकाश, अंतर, समय अंतर, ये अंतराल का पर्यायवाची है। अगला हमारा जो पर्यायवाची है अंतर्धान। अंतर्धान मतलब होता है कोई आदमी गायब हो जाए, तो गायब होने का जो पर्यायवाची उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ओझल, गायब, त्रोभूत, त्रोहित, लुप्त। ओझल, गायब, त्रोभूत, त्रोहित, लुप्त। अक्षर जिसे ए आदिवन, ए विनाशी, भ्रम, हरप कहते हैं। अक्षर जिसका पर्यायवाची क्या होगा? ए जिसे आदिवन कहते हैं, ए विनाशी, भ्रम, हरप। ये जो पर्यायवाची है ये हमारा अक्षर का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार से हमारा अजनबी जो अनजान है उसका सही पर्यायवाची क्या होंगे? तो उसके पर्यायवाची होंगे अनजान, अपरिचित, अज्ञात, नावाकिफ। अनजान, अपरिचित, अज्ञात, नावाकिफ। तो आप सभी साथियों को इन सभी प्रश्नों के माध्यम से हमने विशेष पर्यायवाची शब्द अवगत कराए हैं। ये विशेष इम्पोर्टेंट शब्द हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उन्हीं शब्दों को हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। और ये हमने एक ही बुक से नहीं लिखे, ये हमने कई प्रकार की बुकों से एकत्रित किए हैं। कृपया करके आप इन शब्दों को बार बार पढ़ें। और आपको राम क्लासेज चैनल जिस पर इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, इसलिए आप इस प्रैक्टिस सेशन में लिखने का कार्य ना करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन के बाद आपको जब PDF मिल जाएगी तो आप आराम से इनको लिख सकते हैं।
तो अब इससे अगला परिचय है पर्यायवाची है अजनबी। अजनबी को अनजान कहते हैं। अपरिचित कहा जाता है कि भाई जो कोई परिचित नहीं है तो वो भी ऐसे है क्या हुआ, अजनबी। अज्ञात है, नावाकिफ है। अंश जिसका पर्यायवाची होगा पक्ष, अंग, हिस्सा, अवयव, भाग, शरीर, सहायक। अंश के पर्यायवाची क्या होंगे, पक्ष होगा, अंग होगा, हिस्सा होगा, अवयव होगा, भाग होगा, शरीर होगा, सहायक। ये अंश के पर्यायवाची हैं। अंडा, अंडा के पर्यायवाची क्या होंगे, अंडा के नेत्रहीन होगा कि जो नेत्रहीन, जिसे क्या है मतलब आँख के पर्यायवाची में हीन शब्द लगाने से अंडा का पर्यायवाची होता है। हीन क्योंकि नेत्रहीन जिसे नेत्रों से दिखाई नहीं देता, नेत्र जिसके हीन है। हंडियारा, हंडियारा चेहरा देता है। चक्षुहीन, दृष्टिहीन, ये सभी अंडे के पर्यायवाची हैं। अंडपुर जिसे क्या कहते हैं, अंडपुर को रनिवास कहा जाता है, जनान खाना कहा जाता है, भागपुर कहते हैं, हरम कहते हैं। अंतःपुर के पर्यायवाची। अंतरंग जिसे क्या कहते हैं, अंतरंग के पर्यायवाची क्या हैं, अंतरंग के पर्यायवाची आंतरिक है, अभ्यंतर है, घनिष्ठ है, दोस्ताना, भीतरी, मैत्रीपूर्ण, शाब्दिक। अंतरंग के पर्यायवाची क्या है, आंतरिक, अभ्यंतर, घनिष्ठ, दोस्ताना, भीतरी, मैत्रीपूर्ण, हार्दिक। ये सभी अंतरंग के पर्यायवाची हैं। अंधकार, अंधकार जिसके क्या पर्यायवाची है, अंधेरा, जिसे अंधेरा भी कह सकते हैं। अंधकार के पर्यायवाची तम, तमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिस्त्र, तमस। तो आपको मैंने आज की क्लास से पहले पढ़ाया था अंधकार का पर्यायवाची ध्वांत, जो कि मिलान करने में आया हुआ था। तो इसी प्रकार से क्या इम्पोर्टेंट शब्द हुआ ना, तो आप बार बार पढ़ें इन शब्दों को। तम, तमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिस्त्र, तमस। अगला जो हमारा शब्द है अंडाज। अंडाज के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, आप सभी थोड़ा दिमाग लगा के हमें बताइए। अंदाज को क्या कहते हैं, अंदाज को अटकल भी कह देते हैं, कभी कभी हम कह देते हैं अनुमान लगाइए, अंदाज लगाइए, अनुमान लगाइए, कोट, टकविना। और इसका एक दूसरे सेंस में अर्थ लिया जाता है अंदाज के ढंग, ढब्ज, तौर तरीका, ढंग, ढब, ढज, तौर तरीका। अतिथि जिसे मेहमान कहते हैं, पाहुन कहते हैं, आगुंतक कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं। अतिथि का पर्यायवाची क्या हुआ, मेहमान, पाहुन, आगुंतक, अभ्यागत। अकर्मण्य, अकर्मण्य को क्या कहते हैं, जो मतलब जो आदमी कर्म नहीं करता है उसको क्या कहेंगे, वो या तो करेगा क्या, निकम्मा है, निखट्टू है, निठल्ला, आलसी। निकम्मा हो सकता है वो, निखट्टू, निठल्ला, आलसी, ये अकर्मण्य के ही पर्यायवाची हैं। आग, यहाँ पर आग के पर्यायवाची कम से कम 10-15 हैं। तो आग के पर्यायवाची को आप विशेष रूप से पढ़ें, क्योंकि आग के पर्यायवाची शब्द ज़्यादातर परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आग शब्द को आप बार बार याद करें, बिल्कुल एकदम रट लें, ताकि परीक्षा में आने पर आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आग का पर्यायवाची क्या होगा, आग के पर्यायवाची अग्नि, पावक, अग्नि, पावक, बहनी, ज्वाला। आग, अग्नि, पावक, बहनी, ज्वाला। अग्नि, पावक, बहनी, ज्वाला, कृषाणु, वैश्वानर, ढैन, होतासन, हुटबुट, हुट, बुक, जातवेद, सिकिन, अरुण, धनंजय। ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। अब कृपया करके आप सभी से इतना निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आप सभी मित्रों से इतना निवेदन है कि क्लास को एक बार अपने ग्रुपों में शेयर करें, ताकि अपने दोस्तों को एक बार देखने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम, और पानी की 1-2 घूंट पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो हमारा अगला शब्द क्या है, अक्षर। अक्षर को हम क्या कहते हैं, अक्षर जो शब्द है उसे क्या कहा जाता है। अक्षर के पर्यायवाची ऐसे अधिकतर कहते हैं, अमूमन कहते हैं, प्राय कहते हैं, बहुधा कह देते हैं, बार बार कहा जाता है। अक्षर को अधिकतर, अमूमन, प्राय, बहुधा, बार बार भी कहा जाता है। अनादर जिसका मतलब होता है किसी का आदर नहीं करना, उसकी बेइज्जती कर देना, अपमान कर देना, ये होता है अनादर। अनादर होता है निरादर, तिरस्कार, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, बेइज्जती, तौहीन, ये सभी अनादर के पर्यायवाची हैं। तिरस्कार, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, बेइज्जती, तौहीन अनादर के पर्यायवाची हैं। अकस्मात, अचानक, एकाएक, सहसा। अचानक, एकाएक, सहसा।
अंडाज अन्न, धान शस्य, धान गल्ला, दाना खाद्यान्न। तो मैंने आपको ये अन्न का जो पर्यायवाची अब यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले की क्लास में मैंने अनाज का पर्यायवाची शब्द उसमें बताया था, किसी न किसी क्लास में आया जरूर था, क्योंकि एक इससे पहले की क्लास में मैं ये शब्द आया हुआ है अनाज, जिसका उसमें पूछा गया था धान शब्द को सही माना गया। तो अन्न का पर्यायवाची क्या हो गया? अनाज, धन, अन्न, धान, शस्य, धान, गल्ला, दाना, खाद्यान्न। अकाल जिसे दुर्भिक्ष, सूखा, काट कहते हैं, दुर्भिक्ष, सूखा, काट, अकाल का पर्यायवाची। अब आ गए हमारे अध्यापक जी। अध्यापक जो क्या है? सम्माननीय योग्य है। तो अध्यापक के लिए हम प्रयोग करते हैं आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय। आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक, ये शब्द अध्यापक के लिए पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है अखंड, जिसे खंड नहीं किया जा सकता, उसका अखंड। तो उसे अभंग कहते हैं, अविभक्त कहा जाता है, अछन्न कहते हैं, अछट कहते हैं, पूरा कह देते हैं, साबुत कहते हैं, निरंतर भी कहते हैं। अभंग, अविभक्त, अछन्न, अछूत, पूरा, साबुत, निरंतर, ये सब अखंड के पर्यायवाची हैं। अर्जुन के पर्यायवाची क्या है? अर्जुन एक तो पाद कहा जाता है, इसे सब्यसाची भी कह देते हैं, गांडीवधारी भी कह देते हैं, गुडाकेश भी कहते हैं, और धनंजय भी कहते हैं। और धनंजय शब्द एक अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि धनंजय आग को भी कहा जाता है और धनंजय अर्जुन को भी कहा जाता है, क्योंकि आप इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, इसलिए दोनों शब्दों को ही ध्यान में रख के चलें, क्योंकि आग और अर्जुन दोनों को ही क्या कहते हैं? धनंजय कहा जाता है, इसलिए ये अनेकार्थी शब्द हो गया। अगला शब्द है हमारा अजीब। अजीब क्या होता है? कि जो क्या है? विचित्र है, अनोखा है, अद्भुत है, विलक्षण है, सामान्य। ऐसे व्यक्ति को विचित्र कहा जाता है। अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण, असामान्य। अहंकार, अहंकार को क्या कहेंगे? दम्भ, घमंड, दम्भ, घमंड, अभिमान, दर्प, गड, गरुड़, गुमान, दम्भ, घमंड, अभिमान, दर्प, मद, गरुड़, गुमान, ये सब अहंकार का पर्यायवाची है। तो आज की क्लास में हमने 12 मिनट की क्लास ली है, उसमें कम से कम हमने आप सभी को 200 के लगभग 100-200 से 100 से कम 100 के लगभग पर्यायवाची शब्द पढ़ा दिए हैं, और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया हमने इन शब्दों को पढ़ाने में। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की क्लास है, और यदि आप अन्य किसी चैनल पर जाकर इस क्लास को लेंगे तो कम से कम आपका 1 घंटा का टाइम बर्बाद कर देंगे, और आपको इतने ही शब्द पढ़ा पाएंगे। तो फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए आप सभी से निवेदन है कि राम क्लासेस चैनल पर आइए और इन शब्दों को पढ़ें, बार बार लिखें कॉपी में। विशेष इम्पोर्टेंट शब्द हैं ये, आपको इस प्रकार किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपके समय की बचत को ध्यान में रखते हुए हमने ये राम क्लासेस चैनल पर क्लासें आरंभ कर दी गई हैं, और आप उन सब का भरपूर आनंद लें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चैनल हैं ज़्यादातर वहाँ पर सभी को पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के उद्देश्य से क्या है उसको, अब ये जो शब्द हमने पढ़ाए हैं 30 शब्द, तो इसमें से कम 100 पर्यायवाची बताएं, तो इनको जो पढ़ाने में 1 घंटा टाइम लग जाएगा, और आप उसी 1 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट यहाँ दीजिए, 15 मिनट तक इन शब्दों को पढ़ें, तो आपको कितना टाइम बचा? 1 घंटे में से 15 मिनट कम कर दो, तो आपका टाइम इस प्रकार से बच सकता है, और आपको लिखने की आवश्यकता है तो हमारे राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन हो जाएं, और वहाँ पर इसकी हम PDF उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।